कैसे हैं आप लोग। मैं हूं पुष्पन पटेल और आपका फिर से बहुत बहुत स्वागत है मेरे चैनल पी द ट्रैवलर में। फ्रेंड्स, एक बात बताइए, क्या आप अपनी डेली लाइफ रूटीन की थकान से एक ब्रेक लेना चाहते हैं अच्छा सा, और भारत में एक ऐसी ट्रिप पर जाना चाहते हैं जहां पर आपको बहुत सारे लंबे लंबे बीचेस देखें, वाइट सैंड्स हो, क्रिस्टल क्लियर ब्लू वाटर हो, दूर दूर तक समुंदर हो, और बहुत सारे आइलैंड्स हो, नारियल के पेड़ हों, बहुत सारे शिप्स हों, और आप टाइटैनिक मूवी की तरह बहुत सारी फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकें, आप रंग बिरंगी मछलियों के बीच में आप तैर रहे हों। अगर ऐसा है तो भारत में एक ऐसी जगह है जिसका नाम है अंडमान, और भारत की बहुत ही सुंदर जगह है जिसको पैराडाइज ऑफ ट्रैवलिंग डेस्टिनेशन ऑफ इंडिया भी कहा जाता है। फ्रेंड्स, इस वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अंडमान और निकोबार भारत के बे ऑफ बंगाल में 572 के आसपास आइलैंड्स का समूह है जो कि बहुत ही सुंदर है, कोरल लाइफ के लिए फेमस है। और यहाँ पर जो 572 आइलैंड्स हैं उनमें से 38 आइलैंड्स ही हैं जो इनहेबिटेड हैं। इन आइलैंड्स को 3 डिस्ट्रिक्ट में डिवाइड किया गया है। एक है नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान, जिसकी कैपिटल है मायाबंदर, और एक है साउथ अंडमान जो कि टूरिज्म के लिए फेमस है, जिसकी कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर, और तीसरा डिस्ट्रिक्ट है निकोबार डिस्ट्रिक्ट जिसकी कैपिटल है कार निकोबार। और फ्रेंड्स, ये एक यूनियन टेरिटरी है और इस यूनियन टेरिटरी की कैपिटल है पोर्ट ब्लेयर। तो फ्रेंड्स, जनरली निकोबार में तो आपको टूरिज्म अलाउड नहीं है, गवर्नमेंट ने अलाउ नहीं किया है, क्योंकि यहाँ पर कुछ इंडिजिनस ट्राइब रहती हैं और उनको प्रोटेक्शन देने के लिए गवर्नमेंट ने यहाँ पर टूरिज्म अलाउ नहीं किया है। यहाँ पर इंडियन नेवी पेट्रोलिंग भी करती रहती है। और नॉर्थ अंडमान और मिडिल अंडमान आप घूमने जा सकते हैं, लेकिन यहाँ पर आपको परमिट लेना पड़ेगा। अपना टैक्सी वाला और होटल ओनर आपको ये प्रोवाइड करा सकते हैं। लेकिन साउथ अंडमान जो है, साउथ अंडमान हील और हैवलॉक आइलैंड्स हैं, पोर्ट ब्लेयर है, यहाँ पर आप बहुत ईजिली आप ट्रेवल कर सकते हैं और इन जगह को घूम सकते हैं। और एक बात और बता दूं, इफ यू आर अ फॉरेनर देन यू विल हैव टू टेक परमिशन फ्रॉम अंडमान एंड निकोबार टूरिज्म डिपार्टमेंट फॉर कमिंग हियर, बट फॉर इंडियंस no permission is required except for ट्राइबल एरियाज। तो फ्रेंड्स, अगर आप ट्राइबल एरियाज में नहीं जा रहे हैं तो आपको परमिशन की ज़रूरत नहीं है, लेकिन आप अंडमान में पोर्ट ब्लेयर और नील हैवलॉक आइलैंड जाना चाहते हैं तो आप इजीली घूम सकते हैं। लेकिन अगर आप नॉर्थ अंडमान मिडिल अंडमान में जाना चाहते हैं घूमने के लिए तो आपको वहाँ के डीसी से परमिशन लेना पड़ेगा, जो कि आपको वहाँ का ड्राइवर या फिर वहाँ का होटल ओनर आपको पासेस दिला देगा। तो चलिए फ्रेंड्स, अब हम अंडमान की थोड़ी सी हिस्ट्री डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, यहाँ की हिस्ट्री कुछ ऐसी है कि 1942 से पहले यहाँ पर ब्रिटिशर्स का ही जनरली कंट्रोल था अंडमान और निकोबार पर, और 1942 में जापान ने इन्वेजन किया था वर्ल्ड वार 2 के समय में। तो वो 1943 में नेताजी सुभाष चंद्र बोस की आज़ाद हिंद फौज के नॉमिनल कंट्रोल में आ गया था, क्योंकि नेताजी सुभाष चंद्र बोस उस समय जापान भी गए थे पॉलिटिकल सपोर्ट लेने के लिए, तो उन्होंने इसका नॉमिनल कंट्रोल ले लिया था। और 1950 में ये इंडिपेंडेंस के बाद इंडिया के पूरे कंट्रोल में आ गया था, और 1956 में इसको इंडिया का यूनियन टेरिटरी बना दिया गया था। यहाँ पर एक सेलुलर जेल है, वो सेलुलर जेल बहुत फेमस थी क्योंकि इसको काला पानी की सजा के नाम से भी जाना जाता था। यहाँ पर जो पॉलिटिकल प्रिजनर्स थे अफ्रीकन और ज़्यादातर इंडियन, उनके ऊपर इनह्यूमन यातनाएं उनको दी जाती थी, इसलिए बहुत फेमस था और इसको काला पानी की सजा के नाम से जाना जाता था। काला पानी की सजा मतलब कहीं नहीं भाग पाओगे आप, मिलें चलवाई जाती थी, बहुत सारी यातनाएं की जाती थी। तो फ्रेंड्स, जब आप यहाँ से घूमने के लिए जाते हैं तो आपके माइंड में सबसे पहले आता है कि हम कैसे जाएं, प्लान कैसे करें, और बजट कितना होगा, कहाँ पर रहें, क्या खाएं, एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड में कैसे घूमें, लोकल जर्नी कैसे करें, क्या एक्टिविटी एंजॉय करें, और कितने दिन रुकना चाहिए, कहाँ जाना चाहिए, कहाँ नहीं जाना चाहिए। तो ये सारे ही आंसर मैं आपके लिए लेकर आया हूँ। तो चलिए हम डिस्कस करते हैं वन बाय वन। तो साथ डिस्कस करना चाहूँगा बजट। फ्रेंड्स, अंडमान की ट्रिप थोड़ी सी कॉस्टली पड़ती है और इसके लिए आपका थोड़ा सा बजट तो होना ही चाहिए। मिनिमम आपका बजट होना चाहिए 60 से 70,000, जिसमें कि आप ठीक ठाक सा बहुत बढ़िया सा आप अंडमान घूम सकते हैं। और अगर आप का बजट थोड़ा मॉडरेट है 70 से 1 लाख रुपये के बीच में, तो आप थोड़ा ज़्यादा अच्छे से घूम सकते हैं। और अगर आपका इससे ऊपर बजट है तो आप लग्जरी तरीके से स्टे कर सकते हैं और घूम सकते हैं। और ज़्यादातर यहाँ की ट्रिप का जो कॉस्ट है वो डिपेंड करता है कि आप होटल कैसे बुक कर रहे हैं, कब बुकिंग कर रहे हैं, आप शिप कब बुक कर रहे हो और कैसे कर रहे हैं, और आपकी फ़्लाइट आप कितना दिन पहले बुकिंग कर रहे हैं, क्योंकि इसी पे आपका डिपेंड करेगा कि आपका जो ट्रिप का कॉस्ट है वो कितना जाने वाला है। तो फ्रेंड्स, मैं बता दे रहा हूँ कि जो एवरेज कॉस्ट है वो 60 से 70,000 है, मॉडरेट कॉस्ट है वो 70 से 1 लाख रुपीज़ के आसपास है, क्योंकि यहाँ की जो रिजॉर्ट्स हैं वो थोड़ा कॉस्टली हैं, यहाँ की जो शिप्स के चार्जेस हैं वो भी कॉस्टली हैं, यहाँ की फ़्लाइट की चार्जेस भी कॉस्टली हैं, और यहाँ पर जो आप एक्टिविटीज़ करेंगे वो भी थोड़ी सी कॉस्टली ही
सकती है। लेकिन आप इंजॉय बहुत करेंगे यहाँ पे, आपको ये इंडिया का पैराडाइज लगेगा, तो ये जो आप पैसा खर्च करेंगे वो आपको वर्थफुल लगेगा। तो फ्रेंड्स, बजट तो मैंने आपको बता दिया है, 60 से 70,000 एवरेज, और उससे ऊपर मॉडरेट, और उससे ऊपर लग्जरी में जा सकता है। और फ्रेंड्स, जिनका बजट एवरेज है उनको 6 से 7 डेज का ट्रिप प्लान करना चाहिए, जिनका मॉडरेट है उनको 7 से 10 डेज का, और जिनका लग्जरी है वो 12 डेज का भी कर सकते हैं, और पूरा नॉर्थ और मिडिल अंडमान भी घूम सकते हैं, और बढ़िया बढ़िया से रिजॉर्ट में रुक सकते हैं। तो फ्रेंड्स, ये तो हो गया हमारा बजट। और फ्रेंड्स, अगर हम बात करें हमें कौन से मंथ्स में अंडमान घूमने के लिए जाना चाहिए, तो सबसे बेस्ट मंथ्स हैं अक्टूबर से मार्च। इस बीच की आप बुकिंग पहले ही करा लें 5-6 महीने, तो आपको थोड़ा फ्लाइट भी सस्ती पड़ जाएंगी। और मानसून सीज़न में जाने से बचें, क्योंकि यहाँ पर बारिश कभी कभी बहुत ज़्यादा भी होती है, तो आपकी ट्रिप सारी की सारी बिगड़ सकती है। इसलिए आप विंटर सीज़न में घूमने जाएँ, अक्टूबर से मार्च के बीच में आपको बहुत अच्छी ट्रिप घूमने के लिए मिलेगी। तो फ्रेंड्स, अब हमारे दिमाग में क्वेश्चन आता है कि हम अंडमान कैसे जाएं। तो फ्रेंड्स, अंडमान जाने के लिए हमारे पास में 2 ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन तो है शिप, और दूसरा ऑप्शन है फ्लाइट। तो पहला हम ऑप्शन शिप का डिस्कस कर लेते हैं। फ्रेंड्स, शिप से जाने में आपको करीब 3 से 4 दिन का समय लगेगा। चेन्नई, कोलकाता, विशाखापट्टनम से शिप जाते रहते हैं, और ये कोलकाता चेन्नई से करीब 3 से 4 ट्रिप रहती हैं, और विशाखापट्टनम से महीने में एक ही जाता है वॉयज। तो आपको ये थोड़ा सा ट्रिप थोड़ी सी हेक्टिक हो सकती है, क्योंकि जाने में आपको जब जाएंगे तो आपको थोड़ा सी सिकनेस हो सकती है, वोमिटिंग हो सकती है, और आप पहले ही आपकी ट्रिप खराब हो सकती है, क्योंकि आप परेशान हो जाएंगे। और ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकता है, आपको ऑनलाइन बुकिंग भी नहीं मिलती है, वहीं पर जो शिपिंग कॉर्पोरेशन है वहीं से आपको बुकिंग करनी पड़ेगी, एडवांस में बुकिंग करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा कॉस्टली भी पड़ सकती है, आपका पूरा शेड्यूल भी डिस्टर्ब कर सकती है। तो मैं शिप का जनरली आपको एडवाइस नहीं करूंगा, लेकिन अगर आप फिर भी जाना चाहते हैं तो चेन्नई, कोलकाता और विशाखापट्टनम की शिपिंग कॉर्पोरेशन, जो वहाँ का जो डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप कॉल कर सकते हैं, वहाँ से आप टिकट बुक करा सकते हैं एडवांस में। और जनरली जो ट्रिप कब जा रही है, कब से स्टार्ट हो रही है, ये आपको एक महीने पहले ही पता चल पाता है। तो ये आप सबको बहुत सारा आपका ये प्रोसीजर टीडियस हो जाएगा, आपको एप्लीकेशन फॉर्म भरना पड़ेगा, और भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हो सकती हैं। तो मैं शिप का जो ऑप्शन है वो आपको सजेस्ट नहीं करूँगा, क्योंकि ज़्यादातर लोगों के मन में होता है कि हम बढ़िया से शिप में घूमें, चारों ओर समुंदर हो। वो चीज़ भी मैं आपको उसे बताऊँगा कि जब आप पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक नील जाएंगे तब आपको ये ऑप्शन मिलेगा। इसलिए इसके लालच में आप शिप बुकिंग ना करें, नहीं तो आप परेशान हो जाएंगे। तो अगर आपका ज़्यादा ही मन है और आप एक अलग ही एडवेंचर के लिए रेडी हैं तो आप कर सकते हैं, लेकिन ये वाला ऑप्शन मैं नॉर्मल पीपल को सजेस्ट नहीं करूँगा। तो फ्रेंड्स, जो दूसरा ऑप्शन है वो फ्लाइट ऑप्शन बहुत अच्छा है। फ्लाइट अगर आप एडवांस में बुकिंग करते हैं तो आपको कॉस्टली भी नहीं पड़ेगी। आपको 2 लोगों के लिए करीब 20 से 25 हज़ार में आपकी जाने और आने की टिकट बुक हो जाएगी, दिल्ली, कोलकाता, बेंगलोर, चेन्नई, विशाखापट्टनम से। तो फ्रेंड्स, एडवांस में आप बुकिंग करा लें। हमने तो 5-6 महीने पहले ही बुकिंग करा ली थी, तो और इतना रिस्क तो लेना ही पड़ता है। तो आप बुकिंग करा लें तो आपको थोड़ा सा सस्ता पड़ सकता है। और इस तरह से आप पोर्ट ब्लेयर पहुंच सकते हैं। पोर्ट ब्लेयर के लिए आपको फ्लाइट मिल जाएगी। ये सारी फ्लाइट्स मॉर्निंग में ही रहती हैं, तो आप ये कोलकाता, चेन्नई, विशाखापट्टनम, दिल्ली, ये सारी सिटीज़ में आप एडवांस में वहाँ पर पहुँच जाएं और सुबह की फ्लाइट पकड़ लें, और सुबह ही आप 2 से 3 घंटे के अंदर आप पहुँच जाएंगे पोर्ट ब्लेयर और अंडमान। तो आप यहाँ पर आसानी से घूम सकते हैं। तो फ्रेंड्स, चलिए हम इसके बाद डिस्कस करते हैं कि हाउ टू ट्रेवल फ्रॉम वन आइलैंड टू अनदर। तो फ्रेंड्स, अगर आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए जाना चाहते हैं, जैसे आपको पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक जाएंगे, हैवलॉक से नील जाएंगे और नील से पोर्ट ब्लेयर आएंगे, तो आपको क्रूज़ बुक करना पड़ेगा या फिर गवर्नमेंट फेरी बुक करनी पड़ेगी। गवर्नमेंट फेरी थोड़ी सस्ती पड़ती है और इसकी कॉस्ट ज़्यादा नहीं है, करीब 400 से 500 इसका टिकट है पोर्ट ब्लेयर से हैवलॉक से नील से पोर्ट ब्लेयर। लेकिन ये जो एजेंट होते हैं थोड़ा चार्जेस अपने भी लगाते हैं आपको टिकट दिलवाने में, तो आपको 900 के आसपास टिकट पड़ जाएगी, 1000। और आप ये एडवांस में बुकिंग करा लें, जो आपके एजेंट हों या फिर टैक्सी ड्राइवर हो या फिर आपका जो होटल ओनर हो, उससे बात करके आप ऑलरेडी बुकिंग करा लें। और इससे भी बेटर ऑप्शन है कि आप यहाँ से जाने से पहले ही आप ऑनलाइन बुकिंग कर लें गवर्नमेंट साइट से या फिर जो क्रूज़ की साइट्स हैं वहाँ से आप बुकिंग कर लें। एक तो मैक्रूज़ है, मैक्रूज़ भी आपको 1500 में एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड के लिए आपको टिकट मिल जाएगी।
और लेकिन आप ये ध्यान रखें कि आपको ये डेक पर जाने अलाउड नहीं है इसमें, तो आपको उतना ट्रिप का मज़ा नहीं आ पाएगा। तो इसलिए आप सबसे बेस्ट क्या करें कि ग्रीन ओशियन का टिकट ले लें, वो उसमें वो अलाउ करता है, जो शिप का डेक है उस पर जाने पर वहाँ आप फोटोग्राफी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। और उससे बेटर है गवर्नमेंट फेरी, लेकिन गवर्नमेंट फेरी की टिकट आपको 2 से 3 दिन पहले ही मिल पाती है, तो आपको वहीं जाकर रिस्क लेनी पड़ेगी। कभी कभी आप मॉर्निंग में जाकर लाइन में भी लग सकते हैं, वहाँ पर जो शिपिंग कॉर्पोरेशन डिपार्टमेंट है वहाँ पर आप टिकट बुक प्लेस कर सकते हैं सुबह सुबह जाकर, लेकिन इससे आपकी जो जर्नी का एंजॉयमेंट हो खराब भी हो सकता है। तो आप थोड़ा सा उसके लिए रेडी रहें, आप पहले से ही इंतजाम कर लें। तो इस तरह से आप एक आइलैंड से दूसरे आइलैंड आप मूव कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं लोकल जर्नी की। फ्रेंड्स, लोकल जर्नी करने के लिए आपके पास में इधर स्कूटी होनी चाहिए या फिर टैक्सी होनी चाहिए। फ्रेंड्स, अगर आप स्कूटी बुक करते हैं तो आपको 400 के आसपास में आपको स्कूटी मिल जाएगी। आपको होटल ओनर और कोई भी आपको वहाँ पर स्कूटी दिला देगा। जब आप स्कूटी लेते हैं तो वीडियो ले लें, फोटो ले लें, ताकि कोई आपको बाद में ना बोले कि आपने कोई नुकसान पहुँचाया स्कूटी को। तो ये ऑप्शन आपका स्कूटी वाला बेस्ट है, जहाँ भी आप लगे। अगर आपका छोटा ग्रुप है तो आप स्कूटी से घूम सकते हैं, अगर बच्चे हैं तो आपको टैक्सी बुक करनी पड़ेगी। टैक्सी जनरली अंडमान में आपको 1 पॉइंट से अनदर पॉइंट के लिए मिलती है और पॉइंट टू पॉइंट के हिसाब से यहाँ पर रेट चलता है। 300 to 400 इस तरह से लोग लेते हैं। अगर आप फुल डे के लिए बुक करते हैं तो 2000 से 2500 या 3000, जैसा आपका डिस्टेंस होगा उसके अकॉर्डिंग वो लोग पैसा चार्ज करते हैं। तो इस तरह से आप बहुत ही बढ़िया सा ट्रिप कर सकते हैं स्कूटी बुक करके। हम लोगों की स्कूटी बहुत बेस्ट ऑप्शन लगा था, लेकिन कहीं कहीं जहाँ पर लग रहा था कि पूरा का पूरा फैमिली बहुत दूर जा रहा है, वहाँ पर हम लोग टैक्सी बुक कर रहे थे और बहुत अच्छे से ट्रिप कर पा रहे थे। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हमारे माइंड में आता है कि हम वहाँ पर खाना क्या खाएं, क्या हमें वहाँ पर फूड मिलेगा अच्छा सा, नॉन वेज मिलेगा, वेज मिलेगा। तो हाँ फ्रेंड्स, अंडमान में खाने की कोई दिक्कत नहीं। चाहे आप हैवलॉक में जाएं, नील में जाएं, पोर्ट ब्लेयर में बहुत सारे रेस्टोरेंट खुल गए हैं और बहुत अच्छे से आपको नॉर्थ इंडियन फूड भी मिल जाएगा। और अगर आप नॉन वेजिटेरियन हैं तो आपको सी फूड भी मिलेगा और आपको नॉन वेजिटेरियन सभी टाइप का फूड आपको वहाँ पर मिल जाएगा। तो खाने की कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, जब आप जाएं तो कुछ चॉकलेट्स या अपने पसंद की चीज़ें थोड़ी बहुत ले जा सकते हैं। और अगर आपको कोई स्पेशल टाइप का अपना फूड पसंद है तो आप रेडी टू ईट फूड भी ले जा सकते हैं, हल्दीराम के थोड़ा बहुत रख के, और वहाँ पर गर्म करवा के भी खा सकते हैं। लेकिन इसकी ज़रूरत उतनी नहीं है, आपको वहाँ पर फूड सभी जगह मिल जाएगा। बस ये ध्यान रखें कि रात के 8 बजे के पहले आप खाना वहाँ पर खा लें, ताकि आपको कोई रेस्टोरेंट क्लोज ना मिले। तो फ्रेंड्स, इसके बाद हम डिस्कस करते हैं कि वहाँ पर एक्टिविटीज़ क्या करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जनरली अंडमान में कुछ एक्टिविटीज़ होती हैं। जैसे आप स्कूबा डाइविंग करते हैं तो आपको 3500 से 5000 तक पड़ जाएगा कॉस्ट। और अगर आप जेट स्की राइड लेते हैं तो 700 के आसपास पड़ जाएगा। जेट स्की राइड में आपको बोट से वो घुमाते हैं, थोड़ा एक वाटर स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ हो जाती है। और स्कूबा डाइविंग में आप मछलियों के साथ साथ तैरते हैं, नीचे ले जाते हैं और वहाँ पर एक सी लाइफ आप देख सकते हैं, मरीन लाइफ आप इंजॉय कर सकते हैं। लेकिन ये थोड़ा कॉस्टली पड़ता है। अगर आप समुद्र के किनारे किनारे कहीं पर करते हैं ये या हैवलॉक में, तो आपको ये करीब पड़ जाएगा 3500 का। लेकिन अगर आप दूर समुंदर में अंदर बीच में जाना चाहते हैं तो ये लोग बोट से आपको ले जाएंगे, पिक और ड्रॉप करेंगे और आपको ट्रेनिंग देंगे, सूट देंगे पहनने के लिए, वीडियो देंगे। तो इसका थोड़ा सा कॉस्ट बढ़ जाता है और ये 5000 रुपीज़। तो फ्रेंड्स, 5000 वाला बेस्ट है। अगर आप इतना दूर जा रहे हैं तो इसको एंजॉय कर सकते हैं। पर पर्सन ये कॉस्ट है। और अगर आप सी वॉक करना चाहते हैं तो सी वॉक भी कर सकते हैं। सी वॉक में आपको एक हेलमेट टाइप को पहना दिया जाता है, उसमें ऑक्सीजन की सप्लाई होती है और आप समुद्र के अंदर चल सकते हैं। चारों ओर मछलियाँ होंगी और आपको बहुत ही अच्छा एक्सपीरियंस वहाँ पर होने वाला है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कितनी सारी एक्टिविटीज़ करना चाहते हैं। बहुत सारी एक्टिविटीज़ हैं, आप जितनी एक्टिविटीज़ ज़्यादा करेंगे उतना आपका कॉस्ट बढ़ता जाएगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है। अब हम डिस्कस करते हैं व्हाट प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान। तो फ्रेंड्स, जैसा कि मैंने पहले बताया कि ओनली साउथ अंडमान और नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में टूरिज्म अलाउड है, जिसमें से आपको अगर आप नॉर्थ और मिडिल अंडमान विजिट करना चाहते हैं तो आपको थोड़ा सा हैक्टिक प्रोसेस से गुजरना पड़ सकता है। तो आपको 4 बजे मॉर्निंग में उठना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, वो मैं आपको बताता हूँ आगे। लेकिन आप साउथ अंडमान बहुत ईजीली घूम सकते हैं। और साउथ अंडमान में जैसे ही आप अपनी फ्लाइट से सुबह पोर्ट ब्लेयर पहुँचेंगे तो आपका हो सकता है कोविड टेस्ट हो, वो 1-2 घंटे के अंदर प्रोसीजर हो जाएगा। जिनके पास कोविड वैक्सीनेशन नहीं है, चाहे वो बच्चे हों या फिर एडल्ट हों, सभी का जिनके पास वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट नहीं है उनका टेस्ट जरूर होगा। और आपका वो लोग जो रिपोर्ट है वो मैसेज कर देंगे फ़ोन पर। तो वो जो रिपोर्ट है
उसके बेसिस पे आपका इवनिंग में जब आप नील आइलैंड और हेवलॉक आइलैंड जा रहे होंगे तो उससे पहले उस मैसेज के बेसिस पे जो पोर्ट ब्लेयर का जो मेडिकल डिपार्टमेंट है वो आपको सर्टिफिकेट देगा कि हाँ आप नील आइलैंड हेवलॉक आइलैंड जा सकते हैं, और वो सर्टिफिकेट आपको कलेक्ट करना पड़ेगा। तो ये बात ध्यान रखें जरूर। लेकिन अगर कोविड उस समय नहीं है जब आप जा रहे हैं तो आपको ज़्यादा डरने की ज़रूरत नहीं है। जैसे आप पोर्ट ब्लेयर पहुंचेंगे आपका कोविड टेस्ट हो चुका होगा और आप अपने होटल चले जाएंगे टैक्सी करके। आप 4 मिनट के आसपास आपको पेमेंट करना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, अब बात करते हैं कहाँ पर रुकें। तो फ्रेंड्स, अगर आप पोर्ट ब्लेयर में आप स्टे कर रहे हैं तो मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप सेल्वर जेल के आसपास ही आप बुकिंग कर लें, यात्रा.com से, मेक माई ट्रिप से, या फिर लोकल एजेंट से उसके आसपास ही बुकिंग कराएं, क्योंकि वहाँ पर ही ज़्यादा से ज़्यादा जगह घूमने के लिए है। और अगर आप नील आइलैंड में बुकिंग कर रहे हैं तो नील आइलैंड में आप सीतापुर बीच के आसपास बुकिंग कर लें। बहुत छोटा सा आइलैंड से नील आइलैंड, तो वहाँ पर आप कहीं भी बुकिंग करें प्रॉब्लम नहीं होने वाली। लेकिन सीतापुर बीच के आसपास करने से आप सुबह जल्दी से जल्दी सनराइज देख सकते हैं वहाँ पर। और हेवलॉक की ट्रिप बहुत सुंदर होती है। तो हेवलॉक में मैं चाहूँगा कि आप बीच किनारे कोई अच्छा सा रिजॉर्ट बुक करें। थोड़ा सा कॉस्टली पड़ सकता है, 3000-4000 पर डे, लेकिन लेकिन मैं सजेस्ट करूँगा कि आप इस टाइप का रिजॉर्ट बुक करें वहाँ पर, ताकि आप मस्ती कर सकें और आप अपनी ट्रिप को मेमोरेबल बना सकें। तो फ्रेंड्स, विजयनगर बीच है हेवलॉक में, वहाँ पर आप बुकिंग कर सकते हैं और वहाँ पर प्राइवेट बीचेस हैं, वहाँ पर घूम सकते हैं, और भी जगह आप आसानी से एक्सप्लोर कर सकते हैं। तो फ्रेंड्स, स्टे का और अगर आप जा रहे हैं नॉर्थ अंडमान तो आपको दिगलीपुर में होटल एडवांस में बुकिंग करना पड़ेगा, क्योंकि वहाँ पर जनरली होटल नहीं मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप होटल की बुकिंग कर सकते हैं। और अब बजट ब्रेकअप थोड़ा सा डिस्कस कर ही लेते हैं। तो बजट ब्रेकअप में आपको बता दूं कि जब आप बुकिंग करेंगे तो अगर आप शिप से जा रहे हैं तो शिप की कॉस्ट आपको 4000 से लेके 10,000 तक पड़ सकती है आना और जाना। और अगर आप लग्जरी बुकिंग करते हैं तो 50,000 तक भी जा सकती है। तो इससे बेटर है कि आप फ्लाइट बुकिंग करें। फ्लाइट बुक की कॉस्ट आपको, अगर आप एडवांस में करते हैं तो 25,000 में 2 लोगों के लिए आपकी बुकिंग हो जाएगी, आना और जाना। और फ्रेंड्स, अगर आप डिले करते हैं तो ये कॉस्ट 30,000, 35,000, 40,000 में पहुंच सकती है। तो इसको अवॉइड करें, एडवांस में बुकिंग कर लें। और वहाँ पर जो लोकल जो आप टूर करेंगे टैक्सी से और स्कूटी से, वो आपको समझ लीजिए 4 से 5,000 का पड़ जाएगा। और जो आपको फूडिंग अगर आप 6 से 7 डेज का ट्रिप कर रहे हैं तो आपको 6-7-8,000 के आसपास आपको ये फूडिंग पड़ जाएगा, क्योंकि आपको पर डे करीब 700 पर पर्सन कॉस्ट पड़ेगा। और आपका अगर बच्चा आपके साथ में, छोटे छोटे बच्चे हैं, तो आप पर किट के हिसाब से आप 25% कॉस्ट इंक्रीज कर सकते हैं, उसको आप बजट में ले सकते हैं। और इसके बाद आपका होटल्स हैं, होटल्स के चार्जेस आप 2500 से 5000 के बीच में पड़ेंगे। अगर आप ठीक ठाक सा आप रिजॉर्ट या होटल बुक करते हैं तो आप इसका ध्यान रखें, एडवांस में बुकिंग कर लें, और ताकि आपको थोड़ा सस्ता पड़े। जितना आप डिले करेंगे और आपकी जो ट्रेवलिंग की जर्नी की डेट नज़दीक आएगी, आपको उसके चाहे फ्लाइट की कॉस्ट हो, चाहे होटल की कॉस्ट हो, सारे, और चाहे शिप के कॉस्ट हो, वो भी बढ़ सकते हैं। शिप के कॉस्ट जनरली तो स्टेबल रहते हैं, लेकिन फिर भी आप अवॉइड करें कि आप पहले से बुकिंग कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। आप वहाँ पर जो एक्टिविटीज़ करेंगे उसके आप 10,000 के आसपास बजट पे ले सकते हैं। तो सारा का सारा आपका कॉस्ट, अगर आप 6 से 7 डेज़ का ट्रिप कर रहे हैं तो आपको 60 से 70,000 के आसपास पड़ जाएगा। और अगर आप थोड़ा सा मॉडरेट तरीके से एंजॉय कर रहे हैं तो आपको 1 लाख के आसपास आपका बजट पड़ जाएगा। बहुत सारी एक्टिविटीज़ करके आ सकते हैं। और अगर आप लग्जरी कर रहे हैं तो आपको 1.25 लाख से 1.5 लाख तक जा सकते हैं, क्योंकि आप हो सकता है 10,000 का होटल बुक करें, 5,000, 6,000, 8,000 वो आपके ऊपर डिपेंड करता है। तो फ्रेंड्स, इस तरह से आप अपनी जर्नी कंप्लीट कर सकते हैं। लेकिन यहाँ जाने से पहले सबसे पहले आपके माइंड में आना चाहिए कि अभी कोविड आया था, ऐसा तो नहीं है कि कोविड गाइडलाइंस से हमें कोई दिक्कत हो। तो फ्रेंड्स, ये बात सही है कि अगर आप जा रहे हैं अंडमान घूमने तो कोविड गाइडलाइंस जरूर पढ़ लें अंडमान और निकोबार टूरिज्म की साइट पर जाकर, क्योंकि कभी वो लोग टूरिज्म में क्लोज भी करते हैं, ओपन रखते हैं, वो सारा आपको पढ़ना जरूरी है। जनरली मैं बता दूं, अगर आप अंडमान जा रहे हैं तो आप अपने ID कार्ड्स ले जाएं, उनकी फोटोकॉपी ले जाएं। आपने अगर कोविड वैक्सीनेशन करा रखा है तो कोविड वैक्सीनेशन के सर्टिफिकेट्स ले जाएं। और अगर वहाँ की गाइडलाइन में कोई RT-PCR टेस्ट लिखा है तो 48 घंटे के अंदर का एक RT-PCR टेस्ट भी ले जाएं, रिपोर्ट ले जाएं और वहाँ पर दिखाएं। और
थोड़ा सा एक एडवेंचर के लिए रेडी भी रहें, क्योंकि अंडमान में कभी कभी बारिश भी हो जाती है, तो आप अम्ब्रेला भी साथ में ले जा सकते हैं। बहुत सारी चीज़ें हैं। चलो, अम्ब्रेला से याद आया कि आपको वहाँ पर कौन कौन सी थिंग्स कैरी करनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, जब आप अंडमान जाते हैं तो आपके पास में सबसे पहले माइंड में आना चाहिए कि वहाँ पर ATM अंडमान में थोड़े से कम हो सकते हैं, इसलिए आप ज़्यादा से ज़्यादा कैश ले जाएं और एक ही 2 बार आपको ATM से पैसा निकालना पड़े, इस तरह से आप अपना बजट बना कर जाएं। और आपके पास में नेटवर्क की भी प्रॉब्लम होती है, तो अगर आपके पास सबसे बेस्ट नेटवर्क वहाँ पर BSNL है और उसके बाद एयरटेल है, तो इन दोनों में से जो आपकी सिम है तो आपको नेटवर्क अच्छा मिल सकता है। और आपको अगर मैं सजेस्ट करूँगा कि होटल जो आप बुकिंग करें वो वाईफाई वाला बुकिंग कर लें, तो आप थोड़ा सा नेट के साथ भी एंजॉय कर सकते हैं अगर चाहें तो। वैसे ज़रूरी नहीं है आप वहाँ पे एक अपनी दुनिया जिए, वो भी एक बहुत अच्छा है। फूडिंग के मामले में आपको सजेस्ट करूँगा कि हमेशा हर जगह आप ब्रेकफास्ट जरूर इंक्लूड करा लें। उससे क्या होगा कि आपको ज़्यादा इधर उधर नहीं भागना पड़ेगा और आप होटल में ही अच्छा सा ब्रेकफास्ट करके आप टूर पर निकल जाएंगे। तो फ्रेंड्स, ये थिंग्स कैरी करने में आप अम्ब्रेला ले जाइए साथ में, और फोटो कॉपीज ले जाइए ID कार्ड्स की, सर्टिफिकेट्स ले जाइए, कोविड वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट्स, RT-PCR सर्टिफिकेट इफ रिक्वायर्ड, और T-शर्ट्स ले जाइए, शॉर्ट्स ले जाइए, सनस्क्रीन ले जाइए, हैट ले जाइए, कैमरा ले जाइए। और ज़्यादा हैवी क्लॉथ्स मत ले जाइए, क्योंकि वहाँ का जो एटमॉस्फेयर है, जो वेदर है, वो थोड़ा सा ट्रॉपिकल टाइप का है, तो वहाँ पर आपको हाफ पैंट में ही अच्छा लगेगा। हाफ पैंट और T-शर्ट पहन लें। बॉयज़ और गर्ल्स अपने पतले पतले से क्लॉथ्स जिस लेके जाएं, और अपने फैशनेबल क्लॉथ्स लेके जाएं, ताकि बहुत अच्छी फोटोग्राफी और वीडियोग्राफी कर पाएँ। तो फ्रेंड्स, ये सब इस तरह से आपकी ट्रिप प्लान हो सकती है बढ़िया तरीके से। और अब अगला हम डिस्कस करने जा रहे हैं व्हाट प्लेसेस टू विजिट इन अंडमान। तो कौन कौन से प्लेस आप विजिट करें फ्रेंड्स, क्योंकि ये वीडियो बड़ा हो जाएगा इसलिए मैं इस वीडियो को यहीं पर क्लोज कर रहा हूँ। और अगले वीडियो में हम लोग डिस्कस करेंगे कि पोर्ट ब्लेयर, हैवलॉक आइलैंड, नील आइलैंड, नॉर्थ एंड मिडिल अंडमान में हमें कौन कौन सी जगह घूमनी चाहिए, उनके बारे में डिटेल में थोड़ा डिस्कशन करेंगे, और क्या सावधानियाँ बरतनी चाहिए, और कहाँ पर जाना चाहिए, कहाँ पर नहीं जाना चाहिए, हम सारी बातें डिस्कस करेंगे। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, थैंक यू।